बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए अल्केन की तैयारी करने जा रहे हैं। बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। आई होप सो कि आपको लाजमी समझ आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा कंसनट्रेट करते हैं। कोब्स को आप कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करता है बोल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ दो तीन चीज़ों के बारे में। एक होता हमारे पास ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसको आपने देखना है। एक हमारे पास होता है RCOOH, मतलब जिसमें एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, वो मोनो होता है। क्या होता है बच्चों, वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये एसिड होता है। अगर ये बच्चों हमारे पास दो लग जाएं तो ये क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम उसका यूज़ करेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला, ये एक वीक एसिड है। क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड जो हमारे पास है वो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में यूज़ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एसिड वो होता है जो एक अपना प्रोटॉन लूज़ करेगा। ये अपना प्रोटॉन जब लूज़ करेगा तो इसकी जगह में ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव है इसके साथ कोई मेटल मिल जाएगा। लेट बी सो, मैं इसका सोडियम अटैच करवा लेता हूँ। ठीक है, ONA या K। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वही कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेथड है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास क्या है, मैं 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट या पोटाशियम एसीटेट, आप सोडियम का यूज़ कर लें या पोटाशियम कर लें, लेकिन तरीक़ेकार सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पोटाशियम ले लेता हूँ। ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OK। ठीक है, या आप ONA भी कर सकते हैं, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले जो आपने रिएक्शन करवाना होता है वो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है, जब आपने इनको आयंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमारे पास है नंबर 2, आप पानी के मॉलिक्यूल्स को लेंगे। ठीक है, जब पानी के 2 मॉलिक्यूल्स को आपने लिया, ये इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, तो आपके पास क्या होगा, एक अल्कीन तैयार होगा। ठीक है, और इसके साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड ये ध्यान से देखिए, 2 है ना हमारे पास, ये देख लें, ये 2 है, ऐसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और हमारे पास R भी 2 हैं, तो अल्केन भी बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास बच्चों अगर सोडियम का आप यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो पोटाशियम का करते हैं तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये भी कितनी हमारे पास 2 हैं, क्योंकि वाटर का देख लें H और OH है, क्योंकि OH भी हमारे पास 2 हैं और H भी 2 हैं। OH नेगेटिव है और ये पोटाशियम पॉजिटिव, ये मिलके KOH बन जाएगी, क्योंकि ये भी 2 हैं और ये भी हमारे पास पोटाशियम भी 2। ये इसका बिगिनिंग है। हमने क्या करना है, एक अल्केन को तैयार करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को करना है, उसके साथ हमने हाइड्रोजन गैस को भी क्या करना है, तैयार करना है। तो अब हम जब इसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे उसमें हमें सब कुछ पता चलेगा। मैकेनिज़्म बच्चों सबसे इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है आयनाइजेशन। क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन का स्टेप होता है। उसके बाद एक होता है एट एनोड होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझें। और एक होता है एट कैथोड। क्या होता है बच्चों, एट कैथोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन की, बात करते हैं बच्चों। आयनाइजेशन ये होता है, आपने इनको आयंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मेरे पास ये पोटाशियम एसीटेट का जो साल्ट है उसको आपने क्या करना है बच्चों, ले लेना है। ठीक है, जब आप पोटाशियम एसीटेट का साल्ट लेंगे बच्चों, ये ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, ये मेरे पास CH3, मैं अब R की, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल अल्केन तैयार करना है तो मैं मिथाइल इसमें लेता हूँ। ठीक है, तो और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और मेरे पास ये जो OK है। ठीक है, क्योंकि हम साल्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जब आप इनको आयनाइज करवाते हैं, मतलब इनके आयंस को तोड़ते हैं, तो हमें पता है ये जो CH3 है ये सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये नेगेटिव और पोटाशियम
साइड पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास ये कितनी है, ये हमारे पास 2 हैं, ठीक है। कितनी 2 हैं, क्योंकि हम डाई कार्बोक्सिलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 2 ही होंगे, ठीक है। और ये भी हमारे पास बच्चों कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट पेज भी बात करते हैं। ये हमने आयनाइज करवा लिया, हमारे पास नेगेटिव बन गया, और ये हमारे पास बच्चों पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब देखेंगे एट एनोड, एनोड हमें पता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड के ऊपर एनोड वो होता है मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड वो होता है जिस पे रिडक्शन होती है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एट एनोड की बात करता हूँ, एट एनोड, ठीक है। एट एनोड बच्चों, एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है। आपने बच्चों क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ना तो ऑक्सीडेशन होगी। तो हमारे पास जो पीछे वाला रिएक्शन ये बना है, ये रिएक्शन ध्यान से देखें, ये नेगेटिव है। तो एनोड मतलब वो होता है जो पॉजिटिव, इसमें उसने नहीं आना है जो मतलब नेगेटिव है। तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा, पार्टिसिपेट करेगा, वो बचा हमारे पास है CH3, जो उसका नेगेटिव हमने क्रिएट किया था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो एनोड पे वो होता है जो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। क्योंकि हम 2 की बात करें तो ये भी हमारे पास कितने 2 ही हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बांड में नेगेटिव में कितनी है, क्योंकि ये पोटाशियम के भी एक इलेक्ट्रॉन इधर ही है, ठीक है। ये 2 है। तो जब ये टूटेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो बच्चों ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन जब होगी तो 2CH3, ठीक है, 2CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो एज इट है, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको आप रेडिकल कह सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब शुरू में देखिए 2 लगे, इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्सीडेशन एनोड पे ये मतलब कंडीशन अप्लाई होती है। उससे आगे बच्चों आपने इसको उठाना है, ये जो पड़ा हुआ है 2CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O रेडिकल, ठीक है, ऑक्सीजन रेडिकल है। तो अब आपने इसमें बच्चों एक चीज़ ऐड करनी है। अब ध्यान से एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमारे पास मिथाइल है, ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, तो मिथाइल का भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों आपने देखना है, ये जो हमारे पास मिथाइल के कितने मतलब पीछे रह गए, 2CH3, ठीक है, इसके ऊपर भी मतलब इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला तो मिथाइल का ही है ना, ठीक है, ये मिथाइल का, और ये इधर आ गया। तो हमारे पास एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके एक और बांड बना देंगे, ठीक है। वो देखेंगे कार्बन ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इधर पहले सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन और आए तो वो भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों अब ध्यान से, और ये 2 है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो मैं सिंपल बताता हूँ, ये अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये CH3 लिख दूँ, उसका भी एक रेडिकल है, और दूसरे CH3 का भी एक रेडिकल है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, CH3 और CH3। तो ये अल्केन भी हमारे पास बच्चों क्या होगा, तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने कितनी चीज़ें तैयार करनी थी, एक अल्केन करना था, एक कार्बन डाइऑक्साइड करनी थी, और एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और एक हमने करना था हाइड्रोजन गैस को। ये तो हमारे पास काम हो गया एट एनोड पे। अब हम बात करेंगे एट कैथोड की। किसकी बात करेंगे, एट कैथोड। कैथोड में बच्चों होती है रिडक्शन, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने क्या करना है, सिंपल इसमें वो हमने जो हाइड्रोलाइसिस करवाई थी, जो हमने वाटर का यूज़ किया था एनोड में, तो हमने उसका यूज़ कर लिया, जो हमारे पास एसिड था, सोडियम एसीटेट था या पोटाशियम एसीटेट था। लेकिन एट कैथोड पे आपने वाटर लिया, और इसके साथ कैथोड होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसमें जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये देखें, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये तो पता है H और OH होता है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा,
एच सेपरेट हो जाएगा। अब देखें ना ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव है, तो ये एच भी कितने हैं 2 हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और OH2 OH एज इट आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 OH आपने एज इट लेने हैं, क्या बच्चों करने एज इट पकड़ने हैं। और हमने जो पहले रिएक्शन में किया था, जो हमने मतलब आयनाइजेशन रिएक्शन में किया था, ये जो सोडियम बना था सॉरी पोटाशियम बना था, इस पोटाशियम को आपने लेना है, वो भी हमारे पास कितने 2 पोटाशियम है। ठीक है, तो बच्चों आप देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो 2KOH, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी बन गया, हाइड्रोजन गैस भी बन गई, 2 चीज़ें ये ऑलरेडी बन चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्केन। इन तमाम को हमने तैयार करना था। आई होप सो कि बच्चों आपको ये कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का तरीका समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।